बोलिए माता तारा मैया जी की जय। सुन लो भक्तों लगा सुनावन कथा में तारा रानी की, परम भगतन होई जे शक्ति याद भवानी की। सुन लो भक्तों लगा सुनावन कथा में तारा रानी की, परम भक्तनी होई जेड़ी शक्ति याद भवानी की। सुन लो भक्तों लगा सुनावन कथा में तारा रानी की, परम भगतन होई जे शक्ति याद भवानी की। सुन लो भक्तों लगा सुनावन कथा में तारा रानी की, परम भक्तनी होई जेड़ी शक्ति याद भवानी की। तो आइए माँ की इस कथा में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि इस कथा में बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े विश्वास के साथ माँ का दीदार, माँ का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये कथा सारे दुखों को हरने वाली है। और कहते हैं कि इस कथा में जो भी मन की मुराद हो जरूर सुनानी चाहिए माँ को, और बड़े प्यार से माँ को ध्यान करते हुए बड़े श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर ध्यान लगाना है। और सबने बड़े इस सुबह तक जब हम यहाँ बैठे हैं तो माँ का ध्यान करते हुए माँ से बातें भी करनी है। अपने मन, अपने जो अंतरात्मा की तार है वो अब माँ के दरबार से जोड़नी है। बोलिए माँ तारा मैया जी की जय हो। कहते हैं कि इस भारत देश में एक जलंधर नाम का राज्य हुआ, जहाँ के राजा हुए राजा स्पर्श माँ आदि शक्ति जगदम्बा जी के बड़े परम भक्त हुए। कहते हैं कि इतनी श्रद्धा माता रानी के ऊपर थी उस राजा की कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले माँ से प्रार्थना करते हुए यही भाव से कि हे माँ, मेरे राज्य में कोई दुखी ना हो, कहीं दरिद्रता ना हो, नहीं। और उस राजा के राज्य में चारों ओर खुशहाली खुशहाली, कहीं दुख नहीं, दरिद्रता नहीं। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ का राजा सदाचारी हो, धर्म परायण हो, धर्म के रास्ते पे चलने वाला और धर्म को मानने वाला हो, वहाँ दुख दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर सकती। परंतु भक्ति पथ पे कई बार परीक्षाएं जरूर होती है, क्योंकि कहते भी हैं कि ये जो भक्ति का पथ होता है ये बड़ा टेढ़ा, बड़ा कांटों भरा पथ होता है। कई बार इसमें भक्तों की परीक्षाएं ज्यादा होती है, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि क्या ये भक्त जो मेरे नाम से आगे बढ़ता है, मेरा गुणगान करते हुए आगे हमेशा कोई भी काम करता है, क्या इसका विश्वास मेरे प्रति अडिग है। कुछ ऐसा ही उस राजा के साथ भी हो रहा है कि उस राजा को संतान का सुख प्राप्त नहीं है, इसलिए उसको एक मन में वेदना है, मन में एक दुख भी है, परंतु माँ को हमेशा उस दुख को सुनाता भी है। माँ से क्या प्रार्थना करता है राजा की, हे माँ, ऐसे कौन से बुरे कर्म किए होंगे मैंने जो आज तक माँ मुझे संतान के सुख से वंचित रखा। बस दिन रात प्रार्थना यही कि माँ, बस मेरे सोने आंगन में कोई नन्हा सा फूल तो महके माँ, तब मुझ पे भी आपकी कृपा बरसेगी। और एक दिन उसकी उस मन की मुराद पूरी होने का भी समय आया। रात्रि का जब समय आया तो संध्या वंदन किया, अपने शयन करने के लिए अपने बिस्तर पे आया। पुनः माँ से अब वही बातें करते करते अंत कहते हैं कि जब आत्मा और परमात्मा के तार जुड़ते हैं तो आत्मा की पुकार को, अंतरात्मा की पुकार को परमात्मा कभी हम सुना नहीं करते। आज माँ से वही बातें मन में करते करते कब आंख लगी, तब सुबह की बेला आई, पता भी नहीं चला। सुबह की बेला में आज माँ ने सपने में दर्शन दिए हैं राजा स्पर्श को, और दर्शन में अब क्या कहती है माँ, बड़ी प्रसन्नचित मन से कहती है माँ, हे राजन, मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूँ।
आज मैं तुझे वरदान देने के लिए आज तेरे सपने में प्रकट होकर आई हूं, और वरदान भी क्या कि तेरे घर में मेरे आशीर्वाद से 2 कन्याएं तुझे प्राप्त होंगी जो तेरे कुल का नाम युगों युगों के लिए अमर करे। बोली सांचे दरबार की जय हो। अब राजा की आंख जैसे खुली तो मां तो अंतर ध्यान हो गई आशीर्वाद देकर। अब अपने बिस्तर पर बैठकर ही मां का कोटि कोटि धन्यवाद किया कि मां, भोर वेला है, आपके आशीर्वाद की बेला है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह आशीर्वाद अवश्य फलित होगा। अब अपने पहले सबसे पहले अब स्नान किया, स्नान के उपरांत माँ के मंदिर में गया, माँ के मंदिर में जाकर माँ का पूजन अर्चन किया, और माँ के आशीर्वाद का जो आज उसको प्राप्त हुआ है, माँ का आशीर्वाद, पुनः माँ के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए दोहराता है कि माँ, आज जो सुबह की बेला में दर्शन दिए हैं आपने, हे माँ, वो आशीर्वाद फलित हो। ऐसे भाव से मैं आज आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर में भी मां किसी नन्हे बच्चे की किलकारियां गूंजे, और कहते हैं कि 10वें ही महीने उस राजा के घर में उनकी धर्म पत्नी के गर्भ से बड़े ही सुंदर सी एक कन्या ने बड़े शुभ नक्षत्र में जन्म लिया है। चारों ओर खुशियां मनाई जा रही है। सारे प्रजाजन आज अपने अपने घरों में घी के दीपक जलाकर अपनी खुशियों को आज प्रकट कर रहे हैं कि उनके अन्नदाता के घर में आज वर्षों बाद कोई ऐसी खुशी लौट कर आई है जिससे कि आज सभी अपनी प्रसन्नता घी के दीपक जलाकर कर रहे हैं। अब राजा भी अपनी खुशी के इस पल में अपने कुल पुरोहित को याद करते हैं। अब राजा अपने कुल पुरोहित को बड़े आदर सहित महल में बुलाते हैं। जैसे ही राज पुरोहित वहां पहुंचे, उनका आदर सत्कार राजा स्पर्श ने किया, और उनके आदर सत्कार करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर बड़े श्रद्धा भाव से उनसे आग्रह पूर्वक कहते हैं कि हे पंडित जी, मेरा मार्गदर्शन करें। अब पंडित जी कहते हैं कि बताएं महाराज, क्या मार्गदर्शन करूं। राजा कहते हैं कि पंडित जी, मेरी इस कन्या के ग्रह नक्षत्रों के बारे में कृपया मुझे बतलाएं। क्या मेरी कन्या का जन्म शुभ नक्षत्र में हुआ है या नहीं। जैसे ही राजा स्पर्श की बात सुनकर राजा के जो कुल पुरोहित है, उन्होंने जब उस ग्रह नक्षत्रों को देखा उस कन्या के, तो बताते हैं कि राजन, तुम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो। आज देखो, ये कन्या जिस नक्षत्र में जन्म लेकर आई है, ऐसा नक्षत्र केवल देवी देवताओं को प्राप्त होता है। ये कन्या आपके कुल को तारने के लिए आई है। महाराज, इस कन्या का नाम तारा रखना। राजा को बड़ा आज आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि माँ का वो आशीर्वाद फलित तो हुआ, साथ ही साथ जैसा आशीर्वाद माँ ने दिया था कि कुल का भी नाम रोशन करेंगी कन्या, तो आज वो कुल के नाम को रोशन करने वाली कन्या तारा रूप में आज जन्म लेकर आई है। बोले सांचे दरबार की जय हो। अब राजा ने उस कन्या का नाम तारा रखा। कहते हैं कि जैसा नाम वैसा ही काम। जब बच्चों के खेलने कूदने के दिन होते, वो कन्या केवल और केवल माँ का ध्यान करती, माँ का गुणगान करती, और जब भी जहां भी समय मिलता नित्य प्रति अपनी पूजा को अपने बड़े श्रद्धा भाव से करती। तो ऐसा भक्ति में जीवन रानी राजकुमारी तारा का बीत रहा है। जब राजकुमारी का तारा थोड़ी बड़ी हुई, तो अब राजा स्पर्श की धर्मपत्नी के गर्भ से एक और राजकन्या ने जन्म लिया। फिर से राजपुरोहित को बड़े आदर सहित राजा ने अपने महल में बुलाया, उनका आदर सत्कार किया, और उसके बाद बड़े श्रद्धा भाव से अब उनसे पूछते हैं कि हे पंडित जी, अब मेरी इस कन्या का भी ग्रह नक्षत्र देखकर मुझे बतलाएं कि क्या इस कन्या का जन्म भी शुभ नक्षत्र में हुआ है। जैसे ही राजा स्पर्श के कुल पुरोहित ने उस राजकन्या के ग्रह नक्षत्रों को देखा, तो राजा से कहते कि महाराज, क्या बतलाऊं, इस कन्या का जन्म तो बड़े ही अशुभ नक्षत्र में हुआ है, और ऐसा अशुभ है ये नक्षत्र महाराज कि ये राजकन्या अधिक देर तक आपके इस नगर में, आपके इस महल में यदि ठहर गई, तो ऐसा ना हो घोर हाहाकार मच जाए, घोर अनर्थ हो जाए, कहीं अकाल की परिस्थितियां न पैदा हो जाए। इसलिए महाराज, इस कन्या को जितना जल्दी हो सके अपने महल से दूर किसी निर्जन स्थान पे ले जाकर या तो मरवा दीजिए, या कहीं छोड़ दीजिए किसी जंगल में जाकर। अब जैसे ही राजा अपने राज पुरोहित के मुख से ऐसे कर्कश शब्द सुनते हैं, तो उनका गला रूंध है, गला भर आया।
भरे मन से अब कहते हैं कि हे पंडित जी, ऐसे कौन से बुरे कर्म किए होंगे मैंने जो आज मेरे ही कुल के विनाश का कारण, देखो आज मेरी ही पुत्री, भले ही मेरे कुल का विनाश हो जाए पंडित जी, परंतु मैं अपने पुत्री को किसी निर्जन स्थान पे ना जाकर ना छोड़ूंगा, चाहे मेरे कुल का विनाश हो जाए, हाहाकार मच जाए इस पूरे नगर में, पूरे मेरे राज्य में, परंतु मैं माता से पूछूंगा कि माँ ये कैसा आशीर्वाद मुझे दिया कि आज मेरे घर में मेरी ही पुत्री आज मेरे कुल के विनाश का कारण बन गई। अब राजा को बड़ा ढांढस बंधाते हैं, उनके राज पुरोहित कहते हैं कि आप हिम्मत ना हारे महाराज, मैं देखता हूँ अपने ज्योतिष के गणना से कि क्यों और किन परिस्थितियों में ये कन्या आपके ही कुल में इस शुभ नक्षत्र में जन्म लेकर आई। कहते हैं कि जैसे ही राजा के राज पुरोहित ने उस राजकन्या के ग्रह नक्षत्रों और उसके पूरे कुंडली के जो नक्षत्र है उनको जब देखा तो राजा को बतला रहे कि सुनिए महाराज, मैं दोनों ही कन्याओं के पूर्व जन्म की कथा अब आपको सुनाता हूं कि दोनों कन्याएं पूर्व जन्म में इंद्रलोक की अप्सराएं थी। बड़ी का नाम नंदा, छोटी का नाम सुनंदा था। बड़े प्रेम पूर्वक इंद्रलोक में रहा करती थी। एक दिन दोनों बहनों के मन में विचार आया कि क्यों ना आज हम पृथ्वी पे चलें और देखें कि वहां के प्राणी किस तरह से जीवन बिताते हैं। अब जिस दिन दोनों बहनें पृथ्वी लोक पे उतरी उस दिन एकादशी थी, तो एकादशी का व्रत सभी ने, क्योंकि उस जमाने में सभी एकादशी का व्रत लिया करते थे और दोनों बहनों ने भी विचार किया कि क्यों ना आज हम भी व्रत रखें। बड़ी बहन कहती है छोटी बहन सुनंदा से कि जाओ सुनंदा, बाजार जाओ और ऐसी वस्तु लेकर आओ जिसमें अन्न ना हो। अब सुनंदा सारे बाजार जाती है, जहां भी कहीं दुकान उसे दिखती है पूछती है कि कोई ऐसी वस्तु मुझे दिखाएं, ऐसी वस्तु मुझे दें जिसमें अन्न ना हो। फल तो सारे बिक चुके और ऐसी कोई वस्तु उसे नहीं मिल पा रही जिस पे अन्न ना हो। थक हार कर एक ऐसी दुकान पर जा पहुंची जहां पर मांस पक रहा। अनजाने में समझ गई कि शायद इसमें अन्न भी नहीं और यही प्रसाद रूप हो, और उस अन्न उस मांस रूपी प्रसाद को स्वयं तो ग्रहण किया ही किया। जैसे ही थाली में बड़ी बहन नंदा के सम्मुख लेकर पहुंची, बड़ा क्रोध आया सुनंदा की इस भयंकर भूल पे सुनंदा की। अब नंदा के मुख से अनायास ही उसके लिए श्राप निकल आया कि सुनंदा तू है तो मेरी सगी बहन, परंतु तूने तो आज नीच योनि के प्राणियों जैसा कर्म कर डाला। क्या तुझे नहीं मालूम कि तू आज मांस का जो ये प्रसाद स्वयं ग्रहण करके आई और मुझे भी आज इसको खिलाकर पवित्र करना चाहती थी, और उसी समय उसके लिए श्राप दे डाला कि तो जा तू अगले जन्म में छिपकली की योनि में पैदा हो और कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हुए तू अपना शेष जीवन बिताए। छोटी बहन को पश्चाताप हो रहा है कि तो मेरे से घोर अनर्थ घोर पाप कर्म हो गया, परंतु अब मैं क्या करूं। बहना दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है अपने पाप कर्म के लिए क्षमा मांगते हुए। सुनंदा की बहन, मैंने जानबूझकर इतना बड़ा पाप कर्म नहीं किया था कि अनजाने में मुझसे ये भूल हुई है, परंतु अब आपके मुख से मेरे लिए ऐसा श्राप निकल गया तो मैं सिर उधारे करती हूँ, परंतु मुझे अब प्रायश्चित का भी कोई उपाय बताओ। बड़ी बहन का गुस्सा शांत हुआ तो उसे भी प्रायश्चित हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है उसे भी कि देखो मैंने अपनी सगी बहन को गुस्से के आवेश में ये क्या कुछ कह डाला। अब उसे कहती है कि बहना अब श्राप लगा है तो तुम्हें जन्म तो अब छिपकली क्यों नहीं में लेना ही पड़ेगा, परंतु फिर भी मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि जब तेरे जीवन का अंतिम समय आएगा तो एक ऐसा नेक बलिदान देगी जिस बलिदान के कारण तुझे सब योनियों में उत्तम मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी, और उस मनुष्य देह में आकर तू फिर भक्ति के पथ पे चलेगी। भक्ति पथ पे चलते हुए तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोली सांचे दरबार की जय। अब बड़ी बहन वापिस स्वर्गलोक निकली, छोटी बहन अब छिपकली की योनि में पैदा हुई, कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हुए अपना जीवन बिता रही। जिस जंगल में एक छिपकली रहती है उस जंगल में बहुत से ऋषि मुनि तप किया करते थे। उनके आश्रम वहां पर उन गुरुकुलों में बहुत से शिष्य शिक्षा ग्रहण किया करते थे। एक ऋषि हुए ऋषि गोरखनाथ और उनके एक शिष्य हुए ऋषि दुर्वासा जी। कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा जी थोड़े अखड़ थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे। अपने गुरु आश्रम में
थोड़ी सी दूरी पर एक पेड़ की छांव में तपस्या में बैठे हैं ऋषि दुर्वासा। दोपहर का समय था। प्यास से व्याकुल गौ माता आज पानी की तलाश में भटक रही है। पानी की तलाश करते करते ऋषि दुर्वासा जी के समीप पहुंची, जो कि ध्यान में मगन है एक पेड़ की छांव में। अब कमंडल में जो जल भरकर रखा है, ऋषि दुर्वासा जी ने उसमें मुंह डाला। गौ माता ने और उस कमंडल में रखे जल से अपने प्यास को बुझाने का प्रयास किया। जैसे कमंडल खाली हुआ, मुंह निकालने के लिए जब इधर उधर मुंह पटकने लगी, तो उस पटकने की आवाज से ऋषि दुर्वासा जी का ध्यान टूटा। क्या देखते हैं कि ऋषि कि गौ माता ने तो उनके कमंडल में रखे जल को जूठा कर दिया, और अब उस कमंडल से मुंह निकालने के प्रयास में उस कमंडल को भी नीचे धरती पर इधर उधर पटक रही। और उतने में उनको क्रोध आ गया। क्रोध के आवेश में अब ऋषि दुर्वासा क्या करते हैं कि एक चिमटा उठाया, जोर जोर से प्रहार करने लगे गौ माता के ऊपर। अब गौ माता जोर जोर से रंभा रही है, और उधर ऋषि दुर्वासा जी का जो गुस्सा है वो और भी बढ़ता जा रहा है। लहूलुहान हो चुकी है गौ माता, और अब इधर उधर भाग रही है, और ऋषि दुर्वासा जी भी पीछे पीछे दौड़ रहे। उतने में उनके अन्य गुरु भाई उनके सम्मुख उनके समीप पहुंचे, उनको समझाने का प्रयास करे कि दुर्वासा जी क्यों इतना घोर पाप कर्म आज आपने इस गुरु आश्रम में करने जा रहे। ऋषि दुर्वासा को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु ऋषि दुर्वासा जी का तो क्रोध और भी बढ़ता जा रहा। तब उनसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं मालूम कि आज गौ माता ने कितना बड़ा पाप कर्म किया। अब ऋषि दुर्वासा अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। तब उनके गुरु भाई कहते हैं कि दुर्वासा जी, जिस गाय को हम माँ का दर्जा देते हैं उनके ऊपर इतना घोर पाप कर्म। ऋषि दुर्वासा जी कहते हैं कि गौ माता ने मेरे कमंडल में रखे जल को जूठा किया, इसलिए इसको इसके किए के लिए मैं दंडित कर रहा हूँ। अब बहुत समझाने का प्रयास किया। उनके गुरु भाइयों ने थक हार कर अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंचे, सारा वृतांत सुनाया। तो बड़ा दुख होता है गोरखनाथ जी को कि उनके प्रिय शिष्य दुर्वासा ने तो आज उनके आश्रम को तो आज कलंकित किया ही, साथ ही साथ जो गौ माता के प्रति जो एक श्रद्धा भाव था, आज देखो इतना बड़ा पाप कर्म उनके आश्रम में हुआ। इसलिए गुरु गोरखनाथ उसी में अपने आश्रम छोड़ने का उनको आदेश देते हैं कि ऋषि दुर्वासा, इससे पहले कि मेरे मुख से तुम्हारे लिए कोई श्राप निकले, तुम इसी समय इस आश्रम को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाओ, और भविष्य में मुझे अपना चेहरा भी ना दिखलाना, फिर ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें कहीं श्राप दे डालूं। गोरखनाथ जी बड़े ज्ञानी महात्मा थे, गुस्सा भी करते थे, क्योंकि कहते हैं कि जब जो गुस्सा इंसान को आता है तो उसमें शब्दों में थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्रोध में हम ऐसे शब्द कर्कश मुख से निकाल देते हैं, फिर उसका जो शब्दों का जो चोट होती है वो सबसे गहरी होती है। परंतु गोरखनाथ जी ऐसा कुछ भी नहीं कहते, केवल इतने ही शब्द दुर्वासा जी के लिए कहते हैं कि भविष्य में मुझे अपना ये चेहरा न दिखलाना। अब ऋषि दुर्वासा जी भी कल अपने गुरु आश्रम से अपमानित होकर महसूस कर रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे अपमानित किया है, और उस आश्रम को छोड़कर निकल जाते हैं। अपमान लेने का भी मन में ठान लेते हैं कि मैं अपमान का बदला तो जरूर लेकर रहूंगा। अब गोरखनाथ जी अपने अन्य शिष्यों को साथ लेकर प्रायश्चित के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं। यज्ञशाला में यज्ञ हो रहा, और साथ ही साथ भंडार गृह में उनके अन्य शिष्य यज्ञशाला के साथ जो भंडार गृह है वहां पर भंडारा भी बना रहे हैं, जहां पर एक तरफ हलवा एक तरफ खीर का वहां पर जो प्रसाद रूपी जो भंडारा है वो बन रहा है। और जब वो भंडारा बन गया तो उसके बाद अब रसोई घर में वो उसको बंद करके यज्ञशाला में यज्ञ में अब आहुति डालने का कार्य कर रहे होते हैं कि सभी मिलकर हम यज्ञ को संपूर्ण करें। उसके बाद हम सभी इस भंडारे को सभी में वितरित करेंगे और प्रसाद रूप में हम ग्रहण करेंगे। परंतु उतने में ऋषि दुर्वासा जी सबकी नजरों से छुपते छुपाते अब भंडार गृह में पहुंचे, और एक मरे हुए सर्प को हाथ में लेकर आए हैं, मन में ऐसे भाव से कि आज ये मरा हुआ सर्प मैं खीर की कढ़ाई में डालूंगा, और जो भी कोई इस खीर को खाता जाएगा
वो मृत्यु को प्राप्त होता जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। अब ईश्वर की भी देखो क्या माया है। वो जो छिपकली जो पूर्व जन्म में इंद्रलोक की अप्सरा थी, अब वो छिपकली रूप में जन्म लेकर आई है और वहां दीवार में चिपक कर ये सारा दृश्य देख रही है कि ऋषि दुर्वासा आज कितना बड़ा पाप कर्म कर रहे हैं। उसने मन में ठान लिया कि जैसे ही यज्ञशाला से सभी अब महात्मा संत महात्मा यहाँ आएंगे, खीर को जैसे ही वो हाथ लगाएंगे अभी प्रसाद रूप में बांटने के लिए, उनकी नजरों के सामने मैं इस दीवार से कूदकर खीर की कढ़ाई में छलांग लगा दूंगी ताकि कोई भी इस प्रसाद को अर्थात इस खीर के प्रसाद को ग्रहण न करे। अब यज्ञ संपूर्ण हुआ तो उसके बाद ऋषि शिष्य भंडार गृह में आए जहां भंडारा बनाया गया है। जैसे अभी खीर की कढ़ाई में हाथ लगाया ही था उतने में छिपकली ने छलांग लगाकर अपने प्राणों को आहूत कर दिया। अब ऋषि शिष्यों ने क्या समझा कि देखो इस छिपकली ने तो उनके भंडारे को अपवित्र कर दिया और मन से उसके लिए अब क्या उनके मुख से श्राप निकल आया कि अरे छिपकली तेरा तो इस जन्म में भी नीच कर्म रहा, जा तेरा अगले जन्म में भी तेरा नीच ही कर्म हो, ऐसा उसके लिए श्राप दे डाला। और जब उस खीर की कढ़ाई को जंगल में ले जाकर एक गड्ढे में जब खाली करने लगे, जब अंत में उससे एक मरा हुआ सर्प निकला, सारा वृतांत समझ में आ गया कि इस नादान ने तो केवल संकेत के लिए हमारे प्राणों की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम समझ बैठे थे कि इसने अपवित्र किया। बड़ा पश्चाताप हो रहा है उन ऋषियों को कि देखो आज इस नादान के लिए जहां हमारे मन से प्रार्थना होनी चाहिए थी मुक्ति की, वहां हम इसके अगले जन्म के लिए भी क्या श्राप हमारे मुख से निकला। अपने गुरु महाराज के पास यह सारा वृतांत सुनाया उस महान छिपकली के महान बलिदान का। ऋषि गोरख कहते हैं कि अब तुम्हारे मुख से जो श्राप निकला है ये भी फलित होगा, परंतु फिर भी जो इसने पुण्य काम जो कार्य किया है उसके लिए मैं इसको 2 आशीर्वाद देता हूँ। पहला आशीर्वाद, इसका जन्म बड़े उच्च कुल में होगा, अर्थात किसी राजकुल में इसका जन्म होगा। अब तुम्हारा श्राप लगा है कि नीच कर्म होगा, तो राजा के कुल में तो नीच कर्म हो ही नहीं सकता, परंतु फिर ये नीच ग्रह में ये पैदा होगी, अर्थात अशुभ नक्षत्र में इसका जन्म होगा, ताकि वो राजा इसका पालन पोषण ना कर सके। इसका पालन पोषण किसी ऐसे घराने में होगा जहां भक्ति भाव से कोसों दूर होगा वो परिवार, नीरस सा जीवन होगा, परंतु मेरा एक आशीर्वाद इसके लिए अगले जन्म को सफल बनाने में वो कारक होगा। वो आशीर्वाद है जब ये कन्या बड़ी होगी किसी पुण्यात्मा के मार्गदर्शन में ये भक्ति पथ पे चलेगी, उसी भक्ति पथ पे चलते हुए ये मोक्ष को प्राप्त करेगी। बोलिए सांचे दरबार की। इसलिए कहते हैं कि हर बात में ईश्वर का धन्यवाद करें, कहीं ना कहीं हर बात में ईश्वर की कोई ना कोई रजा छुपी होती है। आज देखो उस राजा को भी अब मनाया उनके राज पुरोहित ने कि हे महाराज ये वही कन्या है जो पूर्व जन्म में इंद्रलोक की अप्सरा बनी, वहां मांसाहार करने के कारण छिपकली की योनि में महान बलिदान दिया, परंतु ऋषि शिष्यों का श्राप लग गया। साथ में ऋषि गोरखनाथ जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो उनके आशीर्वाद के कारण तो ये आपके कुल में जन्म लेकर आई महाराज, परंतु उनके शिष्यों का श्राप जो गलती से लग गया, इसलिए ये अशुभ नक्षत्र में जन्म लेकर आई है। इसलिए आप चिंता न करें महाराज, सब कुछ उस महामाई के ऊपर छोड़ दे जिनको आप दिन रात याद करते हो। और एक उपाय मैं आपको बतलाता हूं जिससे इस कन्या का जो ये अगला जीवन, जो अगले जीवन की कड़ी हो कैसे बीतेगी। अब राजा बड़े मन में संकोच भी है और इस बात की भी भाव उनके मन में चल रहे हैं कि फिर मैं कैसे इसके जीवन को सफल बनाने का, ताकि इसको कोई जो भी पाले वो इसके जीवन जितने भी दिन है वो बड़े आराम से कट सके। तो राजपुरोहित कहते हैं कि महाराज एक उपाय मैं आपको बताता हूँ, लकड़ी का संदूक बनवाएं, उसमें बहुत सी धन दौलत रत्न आभूषण हीरे मोती आदि जलवाकर उसमें इस कन्या को रखें और किसी नदी के किनारे प्रवाहित कर दीजिए। नदी में जो भी कोई इस संदूक सहित कन्या को नदी से बाहर निकालेगा वो पालन पोषण भी आपके बड़े आराम से कर पाएगा। ऐसी राय राजा को पसंद आई। उस कन्या को लकड़ी के संदूक में रखकर बहुत सी धन दौलत उसमें रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया गया।
अब ये संदूक काशी के समीप तैरता हुआ जा रहा है। दोपहर का समय है और उस दोपहर के समय में ये संदूक जिस स्थान से बहता हुआ जा रहा है उस स्थान पर एक भंगी स्नान के लिए उतरा दोपहर के समय में। अब भंगी ये ना समझे कि जो भंग पीता था वो उसको भंगी की संज्ञा दी जाती है। भंगी का जो राजाओं के जब शासनकाल हुआ करते थे, भंगी सफाई कर्मचारी को कहा जाता था। उस भंगी का भी कुछ ऐसा हाल है कि भले ही उसकी नौकरी किसी राजा के नगर में